नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये साइंस के चैप्टर नंबर 18 के होंगे और चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ताजमहल्स वाइट मार्बल इज थ्रेटेंड बाय डैश पोल्यूशन। तो आपको ये बताना है कि जो वाइट मार्बल है ताजमहल का वो किस पोल्यूशन से बिल्कुल थ्रेटन हो गया है, तो दैट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। आपको पता होगा एयर में कई सारी गैसेज होती हैं। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ गैसेज बाय वॉल्यूम अबाउट डैश परसेंट ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन। तो आपको बताना है नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है। तो नाइट्रोजन जो परसेंटेज है वॉल्यूम में वो है 78%। तो इसका आंसर हो जाएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both living and non living। ठीक है। इट इज़ रेफर्ड टू एज डैश पोल्यूशन। देखिए कंटेमिनेट कौन हुआ, एयर कंटेमिनेट हुई। किससे कंटेमिनेट हुई, अनवांटेड सब्सटेंसेस से कंटेमिनेट हुई है। और वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी। और इस टाइप ऑफ पोल्यूशन को कहते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मैनी डैश प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक। तो आपको बताना है व्हीकल्स कैसे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन दिया है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और फोर्थ ऑप्शन दिया है स्मोक। तो सारे ही पोल्यूटेंट्स व्हीकल बहुत ज़्यादा हाई लेवल में प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट कहा गया है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल एंड डीजल के क्या इनकम्प्लीट बर्न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया इट इज़ अ पॉइजनस गैस, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड में कहा है इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ये इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन में रिड्यूस दिया गया वो सही है। ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप। देखिए अगर जो दिल्ली में व्हीकल्स रजिस्टर्ड है इतनी सारी हैं कि अगर उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो क्या बोला गया है कि उनकी जो टोटल लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी किसके, टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड के, जो कि नाइल और अमेजॉन रिवर है। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है। स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक, बिल्कुल सही है। ठीक है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है स्मोक में। ठीक है। विच कंबाइंस विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग। और वो स्मॉग को फॉर्म करेंगी और अदर एयर पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन कर जाती हैं। ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है। द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ, वीजिंग। ठीक है। इन चिल्ड्रन, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज कॉज करती है ये स्मॉग। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूशन लाइक। तो आपको बताना है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज कैसे गैसियस पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। तो जब कंबशन ऑफ कोल होता है, ठीक है, कंबशन ऑफ फ्यूल जैसे कोल का होता है, तो उससे जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं वो आपको बताना है कौन सा है। तो जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी मेनली सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ इरीगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर। तो सेव वाटर को बचाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो ड्रिप इरीगेशन,
सिस्टम यूज़ करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और रूट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे वाटर का कंजर्वेशन होता है, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम माना जाता है और हाँ, मेन उन इलाकों में ये लगाया जाता है जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। CFCs आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसॉल स्प्रेज, बिल्कुल सही है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा। देखिए आगरा के अराउंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं बोली गई कौन कौन सी हैं, तो रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, केमिकल्स है जो कि, और साथ ही साथ यहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है। फोर्थ का है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेन्स कार्बन, तो ये कार्बन कंटेन करेगा, बिल्कुल कंटेन करेगा। इसका मतलब इसमें भी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल डैश रेज ऑफ द सन। तो हार्मफुल कौन सी रेज ऐसी आती है जिसको ओजोन लेयर रोक देती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है यूवी रेज को अर्थ में ज़्यादातर आने से। ठीक है, तो यूवी रेज इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, लिख देते हैं H2SO4। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ में तो क्या फॉर्म करती है, ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। तो ये ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। अब देखिए जब वो एसिड नीचे गिरेगा रेन के थ्रू तो उसको एसिड रेन बुलाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड, एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। देखिए जो एसिड रेन है जैसे ताजमहल का मार्बल है उसको करोड कर रहा है और इस फिनोमेना को कहा जाता है मार्बल कैंसर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी है। और जो डी ऑप्शन दिया गया उसमें कहा गया है पीएच ऑफ एसिड रेन इज 12। तो एसिड रेन का पीएच 12 नहीं हो सकता, एसिड रेन का पीएच 7 से हमेशा कम होगा, क्योंकि एसिड जो होती है एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, एसिडिक पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये स्टेटमेंट कौन सा गलत होएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, suspended particulate matter such as soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards yellowing of marble। तो मार्बल जो येलो हो रहे हैं आगरा के ताजमहल के, वो किसकी वजह से हो रहे हैं मेनली, तो वो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से हो रहे हैं, IOCL की ऑयल रिफाइनरी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ग्रीन हाउस इज अ नर्सरी or elsewhere recall that sun's heat is allowed to get in but it is not allowed to go out। तो देखिए ग्रीन हाउस की बात करी गई है, ग्रीन हाउस एक नर्सरी की तरह होती है, सन्स हीट जो है वो अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया है द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलरिटी टू नर्सरी दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए जो रेडिएशंस जो ट्रैप हो रही हैं रेडिएशंस अर्थ एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल उसी नर्सरी की तरह काम करता है। ठीक है, नर्सरी की तरह ही हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर काम कर रहा है, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। मतलब ये जो गैसेज दी गई हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया है, लेकिन ये सारी गैसेज लिखा हुआ है, क्या ये कंट्रीब्यूट करती हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स राइज ड्रामेटिकली। तो देखिए बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो आइस कैप्स हैं, जो उसमें बर्फ़ जमी हुई है, वो धीरे धीरे करके गलेंगी और जो सी लेवल होगा वो अचानक से बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज़ हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। तो बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हैं जो अभी से ही फ्लडेड हो गए हैं, अभी से ही बाढ़ आ चुकी है। नेक्स्ट इज बी ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल पैटर्न्स। देखिए रेनफॉल पैटर्न्स में इफेक्ट पड़ सकता है, एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ेगा, फॉरेस्ट में, प्लांट में, एनिमल में, सबका इसका बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। थर्ड में कहा है मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि एशिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। द टेम्परेचर में राइज मोर देन डैश डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। तो अगर सेंचुरी एंड खत्म होगी तो हम पूछा गया है कितना टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो एवरेज टेम्परेचर में जो राइज आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट। तो पूरे गवर्नमेंट में, पूरी सरकारों में, जितनी भी विश्व में सरकारें हैं, सब में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी पे ही एक क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी, आपको बताना है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन हाउस गैसेस, सेकेंड ऑप्शन इज ओजोन लेयर एंड थर्ड ऑप्शन इज गंगा पोल्यूशन। तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात आती है तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे बात आती है। अब ओजोन लेयर के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ओजोन लेयर के लिए कौन सी प्रोटोकॉल हुई थी या कौन सा कन्वेंशन हुआ था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एयर इज कॉल्ड। देखिए सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स अगर हैं और उनको डिस्पर्स किया गया है एयर में तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें 21 में जब आप देखेंगे आंसर तो क्या उनको ऑक्साइड्स कहते हैं, बेसिस कहते हैं, उनको कहते हैं एरोसॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा एरोसॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट कहा गया दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है और आज भी है। इट वॉज बींग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, तो बिल्कुल सही ये भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल थे तो बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल निकलता था उनसे। थर्ड ऑप्शन दिया गया है डिसीजन वॉज टेकन, अ डिसीजन इन दिल्ली वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक सीएनजी। ठीक है, तो सीएनजी में सब लोग आ गए। मतलब ये कहा गया कि डीजल की व्हीकल्स जो हैं, जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, उनका यूज़ कम किया जाए और हम लोग किस में आ जाएँ, सीएनजी के व्हीकल्स में आ जाएँ। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है फोर्थ स्टेटमेंट दिल्ली इज लीस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से वही है। वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा गेट मिक्सड विद वाटर द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया वाटर पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर इज लीस्ट इन कानपुर रीजन। तो कानपुर रीजन में लीस्ट नहीं है, क्या है, मैक्सिमम है कानपुर रीजन में। ये बात आप लोग को याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर ड्यू टू। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी किसकी वजह से हुई थी, तो लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। तो लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी मेटल आयंस। तो हैवी मेटल आयन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। तो अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वाटर में तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका है, आरओ टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। एन एम्बिशियस प्लान, एक बहुत एम्बिशियस प्लान था टू सेव द रिवर द कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान पूछा गया है कब लॉन्च किया गया था, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1985। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए क्यों बहुत ज़्यादा कानपुर में पोल्यूटेड है गंगा, क्योंकि पहली बात तो पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है।
साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं गंगा रिवर में। बी ऑप्शन बोला गया है कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन्स इन द यूपी, बिल्कुल सही है बी। थर्ड बोला गया है कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर इज़ वेरी स्लो। देखिए कानपुर में जो वाटर का अमाउंट है गंगा रिवर में वो भी कम है, ठीक है, और साथ ही साथ जो रिवर का फ्लो होता है वो भी कैसा होता है, स्लो होता है, जिसकी वजह से गंगा और ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गंगा का ज़्यादा पोल्यूशन होना कानपुर में। और डी ऑप्शन दिया गया है कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर कंपेरेटिवली लार्ज, तो लार्ज नहीं है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो इट इज़ DDT। DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो आप लोग DDT का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल्स दिए गए हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और प्लांट और एनिमल की लाइफ को ये भी कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स गेट्स वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द फील्ड्स, ठीक है, सही है। नेक्स्ट इज दीज एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गे टू फ्लरिश, ये भी सही है। नेक्स्ट इज वंस दीज एल्गे डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, ये भी सही है। और फोर्थ दिया गया लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन दी ऑक्सीजन लेवल। तो यहाँ पे इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देती हैं। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट था, जिसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोला गया है वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉइंडिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका मतलब ये जितनी भी डिजीजेज हैं, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉइंडिस हो गया, ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर से ये डिजीजेज हो जाती हैं इंसानों में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑक्साइड्स एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो एग्जॉस्ट में कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट होता है लेड, बहुत खतरनाक एलिमेंट है लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स, द एयर कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, लिख देते हैं STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, तो इसको क्या कहा जाता है, स्मॉग कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग देखेंगे अगर आप, पूरा एक मिनट जब पेपर आपको दिखा दें इसका, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस को आप किससे ज्वाइन करेंगे, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ज्वाइन हो जाएगी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करते हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स विच अफेक्ट वेजिटेशन, तो वेजिटेशन को कौन सा ऑक्साइड इफेक्ट करता है, तो इसका जो आंसर है दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटिंग गैस है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडेंस्ड वाटर वाटर वेपर इन एयर, ये क्या करेगा, तो कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर, अगर आप इसको देखेंगे कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर क्या करेगा, कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर करेगा, इसको कहा जाएगा फॉग, ठीक है। अस्थमा क्या करेगा, अस्थमा कॉज्ड बाय फॉग, स्मॉग से अस्थमा हो जाता है। और स्मॉग क्या होता है, स्मॉग इज स्मोक, फॉग और फ्यूम से स्मॉग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैच द कॉलम हमारा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 में कहा गया आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स क्या है। CO इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही है। CFC आर नॉट इन यूज इन AC, गलत है क्योंकि CFC को यूज़ करते हैं। इन्फ्रारेड रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाई ऑक्सीजन, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज UV रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाई ओजोन, ये सही है। नेक्स्ट बोला गया है SO2 NO2 ये पॉल्यूटिंग गैस होती है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वन ऑफ द गैस इज 21 पार्ट ऑफ एयर, 21% पार्ट ऑफ द एयर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग। तो किस गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इसमें क्या नहीं होगा, तो विंड मिल अगर आप देखेंगे वो सोर्स एयर पोल्यूशन का नहीं है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी है, बर्निंग ऑफ फायरवुड भी है और पावर प्लांट भी है।
पावर प्लांट में कोल की बर्निंग होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, बूझो एक बच्चा है, विशेष टू कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में वो मदद करना चाहता है। विच व्हीकल शुड ही यूज़ फॉर गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए उसको कौन सा व्हीकल यूज़ करना चाहिए। कार यूज़ करेगा पोल्यूशन होगा, स्कूल बस यूज़ करेगा पोल्यूशन होगा, स्कूटर यूज़ करेगा पोल्यूशन होगा, लेकिन ऑटो रिक्शा यूज़ करेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। मतलब रिक्शा की यहाँ बात हो रही है, ऑटो की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सा वे नहीं है। ठीक है, तो रिप्लेस नहीं है, बाकी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल तीनों ही वे होते हैं, इसको 3 Rs भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 क्या है, द टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज़ लाइकली टू इफेक्ट ताजमहल, तो ताजमहल को कौन सा पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है, तो वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है, एसिड रेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाई ऑक्साइड बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द फिनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, तो मार्बल कैंसर किसकी वजह से होता है, अभी हम लोग ने देखा था, एसिड रेन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, पोटेबल वाटर, पोटेबल का मतलब होता है जो फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसका आंसर हो जाएगा पोटेबल वाटर इज अ वाटर विच इज प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल गिव यू वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज़, सारी इम्प्योरिटीज़ से अगर हमको वाटर फ्री चाहिए, फिट चाहिए, तो हम लोग को कौन सा प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अ पॉन्ड कंटेन्स क्लीन वाटर, एक तालाब है जिसमें साफ पानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल प्रोड्यूस लीस्ट पोल्यूशन ऑफ वाटर, तो लीस्ट पोल्यूशन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे वॉशिंग क्लोथ्स इन पॉन्ड, ये तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, एनिमल बाथिंग भी क्रिएट करता है, वॉशिंग मोटर व्हीकल इन पॉन्ड ये भी क्रिएट करेगा, लेकिन स्विमिंग इन पॉन्ड बहुत कम ही पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, trees help in reducing the pollution of our environment, lakhs of trees are being planted by people in the month of July every year, आपको पता होगा जुलाई में थोड़ी बहुत बरसात होती है जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं और इस महोत्सव को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वन महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, आपको बताना है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, बाकी तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, नेम द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एंड डैमेज ओजोन लेयर व्हेन रिलीज्ड इन एयर, तो ये CFCs इसमें पूछा आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, नेम टू सोर्सेज विच कॉज एयर पोल्यूशन ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से जो एयर पोल्यूशन होता है तो उसके दो सोर्सेज अगर आप देखेंगे तो कंबशन ऑफ फ्यूल से, जो फ्यूल होता है उसका कंबशन होता है उससे बनता है ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उससे भी ये कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। तो इसके दो आंसर क्या हो जाएंगे, पहला कंबशन ऑफ फ्यूल हो जाएगा, दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, नेम टू गैसेज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो NO2 और SO2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, the quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies, in what way can you use these data, तो आप इस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस डेटा को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इसी डेटा से। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेट अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, बहुत सिंपल सी बात है, कैन यू सजेस्ट एनी टू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विच डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, जो पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं ऐसे सोर्स बताने हैं, तो ऐसे सोलर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ठीक है, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है, ये सब ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, नेम एनी टू वाटर पोल्यूटेंट्स विच आर टॉक्सिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट एंड एनिमल्स के लिए जो वाटर पोल्यूटेंट टॉक्सिक होते हैं जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मरकरी हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। इसमें फर्स्ट कहा गया है, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय डैश सब्सटेंसेस, तो कौन से सब्सटेंसेस से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनवांटेड आ जाएगा इसका, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस से विच हैव अ डैश इफेक्ट ऑन द डैश, तो अनवांटेड सब्सटेंस
which have a harmful effect on both the living and non living is referred to as air pollution। तो यहाँ पे एयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। when air is contaminated by when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both living and non living is referred to as air pollution। next is बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देख लेते हैं। मैनी डैश, मैनी डैश में अगर देखेंगे तो मैनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डैश पोल्यूशन। तो कौन सा पोल्यूशन कॉज करेगा? एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। पेट्रोलियम डैश, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर, तो दो बार है नहीं, तो यहाँ पे गैशियस हो जाएगा। गैशियस पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। सी पार्ट है। सी पार्ट में कहा गया है वाइल डैश योर टीथ। तो वाइल ब्रशिंग योर टीथ लीव द टैप रनिंग। टैप अगर आप लोग खोल दें, यहाँ पे देखिए टैप यूज हो रहा है ना वर्ड, तो अगर आपने टैप खुला छोड़ दिया रनिंग में वेस्ट सेवरल ऑफ डैश, तो सेवरल ऑफ लीटर्स वाटर, तो कब बहुत सारा लीटर पानी को वो वेस्ट कर देगा। ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी चाहिए, हमेशा इसका ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्ट डी। पार्ट डी देख लेते हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डैश वाटर, तो पोटेबल वाटर उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट ई। वाटर विच लुक्स क्लीन स्टिल हैज डिजीज कैरिंग डैश एंड डैश इम्प्योरिटीज़। तो कैसी कैसी इम्प्योरिटीज़? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैरिंग माइक्रोनिज्म, डिजीज कैरिंग माइक्रोनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेकंड स्टेटमेंट में आ जाएगा डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20th है। 20th में अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैच द कॉलम है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसी है? सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर काम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करती है? डैमेज कर देती है ओजोन लेयर को, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 और ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन होगा, नहीं अभी एक और है। चलिए देखते हैं कितने भी क्वेश्चन आगे हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड राइट देम इन करेक्ट फॉर्म। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट देखिए, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट एयर बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स विदाउट वाटर फूड। ऐसा गलत है, बिल्कुल उल्टा सही है। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सम टाइम बट वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर विदाउट एयर, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ब्रिक किल्न, ठीक है। अ ब्रिक किल्न एमिट्स लॉट ऑफ स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग से नहीं प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग से प्रोड्यूस होता है। ये गलत हो जाएगा और हमने सही भी आपको बता दिया। नेक्स्ट इज डी ऑप्शन। क्लोरीनेशन इज कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर। तो क्लोरीन को हम लोग यूज़ करते हैं अगर वाटर में जर्म्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर नहीं कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए जंबल वर्ड्स हैं कुछ, और वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपको सही करके बतानी है क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, एयर कंटेन 78%, यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन, एंड 21% यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोला गया है। बी पार्ट में कहा गया है व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डैश। यहाँ पे जो डैश आप देख रहे हैं, ये अगर सही से देखेंगे जंबल वर्ड्स में क्या है, दिस इज कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन, और यहाँ पे देखेंगे तो ये मोनो ऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे MOACK जो लिखा हुआ है वो स्मोक है असलियत में, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मीथेन हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जंबल वर्ड्स सही कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ, ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसे बहुत कठिन पड़ता। नेक्स्ट इज ई पार्ट, वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज डैश, सच एज, ये सही से देखेंगे आप, सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एसेट्रा,
गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, तो इसमें आ जाएगा पॉल्यूटेड। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए पोल्यूशन एंड, मतलब दो तरीके के पोल्यूशन जो हम लोग ने पढ़े, एक था हमारे पास एयर पोल्यूशन और दूसरा था हमारे पास वाटर पोल्यूशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिए आज, और आई होप बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे इस पे वीडियो बनाने को, तो हम लोग ने बना दिया, और इसी के साथ हम लोग के सारे चैप्टर्स जो हैं साइंस के वो सारे कंप्लीट होते हैं आज। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम लोग के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।